फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ ने उस वक्त एक रशियन केमिस्ट मेंडलीफ ने अरेंज द नॉन 63 एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस इन हॉरिजेंटल रोज called periods so that elements with similar properties were in the same vertical column. This arrangement were called periodic table. रशियन केमिस्ट मेंडलीफ ने उस वक्त 63 एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके थे। उन 63 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यानी एटॉमिक मास में इजाफे की बुनियाद पर हॉरिजेंटल रोज उफ़क़ी कतारों में अरेंज किया कि एक जैसी खसूसियात वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आए। उसने इस अरेंजमेंट को नाम दिया पीरियोडिक टेबल और इसको अपने लॉ की सूरत में पेश किया जिसे मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी एलिमेंट्स की खसूसियात ये एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन है। यानी कि जब भी एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हवाले से तरतीब दे तो एलिमेंट बाकायदा वक्फों के बाद अपनी खसूसियात का इआदा करते हैं अगर एटॉमिक मास के हवाले से तरतीब दिया जाए। लेकिन इस पीरियोडिक टेबल को भी कोई खास पजीराई ना मिली। उसकी कई वजूहात थी जिसमें से 2 वजूहात इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि आइसोटॉप ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो। चूँकि कई आइसोटॉप है पीरियोडिक टेबल के अंदर, 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा कई आइसोटॉप है जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ है। चूँकि मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया था एटॉमिक मासेस के हवाले से तरतीब दिया गया था, लिहाजा आइसोटॉप को एक्सप्लेन ना करने की वजह से फेल टू एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप की पोजीशन की वजाहत नहीं कर सके। क्योंकि एक आइसोटॉप के एक एलिमेंट के कई आइसोटॉप हो सकते हैं, तो अगर एटॉमिक मास के हवाले से हम एलिमेंट को तरतीब देंगे तो फिर डिफरेंट जो आइसोटॉप्स होंगे उनकी पोजीशन क्या होगी ये मेंडलीफ नहीं बता सके। सेकंड जो डीमेरिट्स था, नुक्स था, वो ये था कि जब उसने एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया था तो रॉन्ग एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट, यानी अपने पीरियोडिक टेबल में उसने एटॉमिक मास के हवाले से एलिमेंट को तरतीब दिया गया था लेकिन कई एलिमेंट ऐसे थे जिनकी एटॉमिक मासेस उस वक्त गलत दरियाफ्त हुए थे, लिहाजा उसने उस लिहाज से एलिमेंट को तरतीब दिया था लेकिन उनकी खसूसियात आपस में मिलती जुलती नहीं थी। ये 2 डीमेरिट्स थे। जब एच मोज़ले ने 1913 में 1913 में डिस्कवर किया एटॉमिक नंबर, तो जदीद पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बुनियाद बनी। जदीद पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि एलिमेंट की खसूसियात एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन नहीं है बल्कि एलिमेंट की खसूसियात एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शंस है। यानी अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर तरतीब देंगे तो फिर मखसूस इंटरवल के बाद एलिमेंट्स अपनी खसूसियात का इआदा करते हैं, अपनी खसूसियात रिपीट करते हैं, ना कि एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर अगर हम तरतीब देंगे। अब एटॉमिक नंबर ये ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दैन एटॉमिक मास कई हवालों से, लेकिन 2 हवाले ऐसे हैं जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर ये फंडामेंटल खूबी है, एक बुनियादी खासियत है बजाय कि एटॉमिक मास के हवाले से हम एलिमेंट को तरतीब दें। पहली कि एटॉमिक नंबर ये हर एलिमेंट के लिए फ़िक्स होता है, एटॉमिक मास हर एलिमेंट के लिए फ़िक्स नहीं होता। जैसे अगर हम हाइड्रोजन ले लेते हैं तो हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है 1H1, एक आइसोटॉप है 1H2, इस तरह से 1 आइसोटॉप है 1H3। तो ये एटॉमिक नंबर तो सबके सेम है लेकिन मास नंबर इनके मुख्तलिफ है, लिहाजा एटॉमिक नंबर ये फिक्स्ड है हर एलिमेंट के लिए। और सेकंड कि एटॉमिक नंबर ये हर अगले आने वाले एलिमेंट के लिए बतदरीज इजाफा होता है, रेगुलरली इंक्रीज एटॉमिक नंबर। तो एक खूबी ये है कि इट इज़ फिक्स्ड एटॉमिक नंबर
is fixed for every element and other property is it increase regularly from element to element. अब यहाँ पर जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं ये एटॉमिक नंबर को आपने जाहिर करना है, ये एटॉमिक नंबर को आपने शो करना है। ये एटॉमिक नंबर आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है ऊपर, आपको समझाने के लिए ऊपर लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर से आप जाहिर कर सकते हैं जी, और ये नीचे वाले को एटॉमिक मास ए से जाहिर कर सकते हैं। जो मैंने नीचे लिखे हैं इसको आपने कंसिडर करना है कि ये एटॉमिक मास है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 8। तो ये ऊपर जो लिखे हुए हैं ये मैंने एटॉमिक नंबर शो किए हैं आपको समझाने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप कि एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है, रेगुलरली बाकायदगी से इजाफा हो रहा है। लेकिन जब हम नीचे एटॉमिक मास देखते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हीलियम का 4 है, लिथियम का 6 है, बेरिलियम का 9 है, बोरॉन का 10.8 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, फ्लोरीन का 19 है। ये एटॉमिक मासेस मैंने नीचे शो किए हैं और ऊपर वाले एटॉमिक नंबर शो किए हैं। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि एक तो एटॉमिक नंबर फिक्स होता है। एटॉमिक नंबर जैसे ये हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर जितने भी है फिक्स है, ये 1 है, सबका एटॉमिक नंबर 1 1 ये फिक्स है। और एटॉमिक मास यहाँ पे डिफरेंट है 1 2 3। लेकिन जब हम देखते हैं रेगुलरिटी की लिहाज से तो ये एटॉमिक नंबर बाकायदगी से एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में इजाफा होता है, जबकि एटॉमिक मास में रेगुलर इजाफा नहीं होता। इसलिए एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। तो इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसमें एलिमेंट्स की खसूसियात उनके एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन है, और जो जदीद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया उसमें एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया है एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर। और एटॉमिक नंबर 2 वजूहात की बिना पर फोकियत हासिल करते हैं। एटॉमिक मास के हवाले से एक कि ये फ़िक्स है और सेकंड कि इसमें रेगुलर इजाफा होता है। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई मसला होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। अल्लाह।